हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम इतिहास में पाषाण काल, हड़प्पा एवं सिंध सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म को वन लाइनर फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना एवं पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। दोस्तों, ये पुस्तकें पांडुलिपि क्यों कही जाती हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी गई हैं, इसलिए इनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। दोस्तों, यह ताड़पत्रों या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जा मिलती हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। इन ताड़पत्रों या फिर भोजपत्र पर लिखे गए प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख। दोस्तों, अब हम अभिलेख किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखा करते थे। पुरातत्वविद। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? तो वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्तियों, पौधे की पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को चलने के लिए प्रयोग किया जाता था। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20
लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मध्य पुरा पाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पुरा पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण युग के बारे में। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिससे जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने से उत्साहित करने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। खेती और पशुपालन, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बुर्ज होम, दोस्तों यह वर्तमान में कश्मीर में है। कई लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। यह स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। बृहद स्नानागार के उत्तरी तथा दक्षिणी पार्श्व में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इस स्नानागार की खोज की। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुराने स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा से ही नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत नक्काशीदार ईंट जो है कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजदी सिंधु सभ्यता के उत्तरोत्तर अवस्था का बोध कराते हैं। बनावली एवं कालीबंगा में संबंधों सैंधो, दोस्तों यहाँ पे सैंधो होगा, संस्कृत 2 अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवस्था के अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 यानी कि लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ एवं
सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृणमूर्तियाँ एवं सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य जो है प्राग सिंधोकालीन पुरास्थल कालीबंगा से मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल, दोस्तों यह एक पत्तन नगर था जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, वहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव, दोस्तों यहाँ पर गलत है, मिसप्रिंट है। सैंधव मोहरा में एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले हैं। हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। मेलुहा दोस्तों जो है सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। कुछ नवीन हड़प्पा कालीन पुरास्थल हैं जैसे खरवी, कुंतासी एवं धौलावीरा, ये सभी नवीन हड़प्पा कालीन पुरास्थल हैं। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे, वे पशुपति महादेव की पूजा किया करते थे। दोस्तों सिंधुवासी जो है पशुपति महादेव की पूजा करते थे। कुणाल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का साक्ष्य लोथल से मिला है, यानी कि युगल समाधान महामारी फैलने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी का साक्ष्य रोजदी से, जबकि पत्थर के बाणाग्र का साक्ष्य कोरदीजी से मिला है। दोस्तों हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। भारत से बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। दोस्तों संस्कृत का प्रयोग बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। दोस्तों देख थेरवाद का महत्वपूर्ण पंथ था सर्वास्तिवाद, इसकी स्थापना राहुल भद्र के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ एवं बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी कौशल राज्य में थे। बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 बार प्रवास किया था। दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय के 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। ये नगर हैं चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी। बुद्ध को उनके 3 नामों बुद्ध, तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में दिया था। अनुशासन बौद्ध संघ में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता था अनुशासन। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रितत्व कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। बेलवन एवं चेतवन वह स्थान थे जहाँ महात्मा बुद्ध वर्षा काल में निवास करते थे। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। बुद्ध के नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलायन एवं देवदत्त था। दोस्तों देवदत्त जो थे ये इनके चचेरे भाई थे और बाद में ये महात्मा बुद्ध के विरोधी भी हो गए थे। और सबसे प्रिय शिष्य महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में आनंद और उपाली थे।
बुद्ध के अनुयायी शासक थे बिंबिसार। दोस्तों ये बेलवन और जेतवन जो गुफा थी बिंबिसार के द्वारा ही प्रदान किया गया था बौद्ध धर्म के लिए। प्रसेनजित एवं उदयन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कमल बुद्ध के जन्म का, दोस्तों कमल जो है बुद्ध के जन्म का, घोड़ा इनके गृह त्याग का, पीपल जो है यह ज्ञान का, पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप इनके मृत्यु का प्रतीक है। दोस्तों हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के नहीं वरन जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। परंपरा अनुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य नामक 5वें महाव्रत को प्रतिपादित किया। जैन धर्म में मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न का दर्जा प्राप्त है, के पालन को आवश्यक बताया गया है। कालांतर में जैन धर्म श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर और दिगंबर नग्न रहने वाले, दोस्तों दिगंबर लोग जो थे दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, नामक संप्रदायों में विभक्त हो गया। अंतिम जैन संगीत 5वीं सदी ईस्वी में वल्लभी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा प्रमण ने किया था। दोस्तों बस के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।